साधिका बहन ने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई उपाय किए, कई प्रयोग किए, लेकिन धन का अभाव समाप्त नहीं हो रहा। जीवन की परेशानियां मिटने का नाम नहीं ले रही। शरीर के रोग एक ठीक होता नहीं कि नया जागृत हो जाता है। न जाने कितनी परेशानियां हैं, सब हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गई। आपकी, उनकी, हम सब की कहीं ना कहीं इन दुखों के चपेट में आने से परेशानियों का दौर सदा चलता रहता है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन करें क्या? उपाय क्या? ऐसा क्या अद्भुत आपके और मेरे साथ हो जाए, ऐसा क्या चमत्कार घटित हो जाए कि पल में ही आप में सब सुखी हो जाए? ऐसा क्या किया जाए कि तन मन धन कैसी भी पीड़ा हो, पल में उसका आपको और मुझे समाधान मिल जाए। बार बार संतों की वाणी का अध्ययन किया, बार बार संत महात्माओं की वाणी को श्रवण किया, शास्त्रों को उठाकर देखा तो एक ही स्वर, एक ही बात हर ओर से तत्काल सुनाई देता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तत्काल हृदय में प्रश्न आएगा कि राम जी की कृपा होगी किस पर? राम जी किस पर कृपा करते हैं? राम जी कब कृपा करते हैं कि ब्रह्मांड की समूची शक्तियां उन्हीं राम जी के अधीन जो चलती हैं, वो आपकी मेरी प्रत्येक परेशानी का समाधान कर दे, आपको और मुझे सुखी बना दें। ऐसा आप और मैं क्या उपाय करें? रोज 5 मिनट भी यदि जागृति से आप और मैं ये काम करते हैं तो निश्चित जानिए आपके मेरे तन मन धन जैसी भी परेशानी है, इस एक उपाय से आज अभी इसी वक्त से धीरे 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 समाप्त होने प्रारंभ हो जाएगी। आने वाले कुछ समय तक यदि ये प्रयोग आप निरंतर करते हैं, रोज नियम पूर्वक दृढ़ संकल्पवान हो, ये 5 मिनट अपने सुधार के लिए आप अपने जीवन में चेतना के साथ बिता देते हैं, तो निश्चित जानिए आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? तो संत कहते हैं, महंत कहते हैं, स्वयं भगवंत कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग रोग कौन से हैं? ये जो शारीरिक व्याधियां हैं, और महारोग जो मन से उत्पन्न हुए हैं। आपकी और मेरी जो मानसिक परेशानियां हैं, आपकी और मेरी जो जन्म मरण की बार बार पीड़ा युक्त आने और जाने का क्रम है, ये सब की सब तत्काल हल हो जाएंगी। आवश्यकता राम नाम का सुमिरन करने की। लेकिन कैसे सुमिरन किया जाए? आप में से कुछ साधक कहेंगे कि हम तो वर्षों से नाम जप रहे हैं, हम तो इतने सालों से नाम जप रहे हैं, इतने महीनों से नाम जप रहे हैं, हम निरंतर चलते फिरते घूमते हर समय नाम जपते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। यदि आपकी भी स्थिति ऐसी ही है तो आज का ये 5 मिनट का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। आने वाले 10 दिन के बाद आप लाभ स्वयं अनुभूत करेंगे। करना क्या है? इस राम नाम की शक्ति को जानकर इस राम नाम को जीवन में स्थापित करना है। खरी नियत से खाना है। अब खरी नियत कौन सी है? सबसे पहले आप और मैं ये समझें कि ये राम है क्या। तैत्तिरीय आरण्यक नामक ग्रंथ में कहा गया कि रमन्ते सर्वत्र इति ही राम है। ये जो राम है वो घट घट में निवास करता है, सब जगह रमण करता है। अब आंखें खोलो, चित्त की आंखें खोलो और देखो वो क्या है जो सब जगह है, सर्वत्र है। तो आप अनुभव करेंगे कि वायु आपके इर्द गिर्द, आपके भीतर और बाहर, इस ब्रह्मांड में चारों ओर ये वायु किसी ना किसी रूप में अवश्य होगी। सांसों के रूप में आप भीतर लेते हैं, सांसों के रूप में बाहर छोड़ते हैं। नाना प्रकार के गैसीय रूप में ये वायु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। कहने का तात्पर्य रमन्ते सर्वत्र इति ही राम है। इसी राम का प्रयोग करना है आपको अपने तन की,
अपने शरीर की, अपने अंग की व्याधियों को दूर करने के लिए 5 मिनट आपको सुबह शाम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। लंबी सांसें, जिसे डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। आपको चेतना पूर्वक ये देखना है कि आप पूरा सांस भीतर खींचते हैं और उसी शक्ति के साथ बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ साथ आपको राम नाम का सिमरन करना है। राम नाम का जप इन सांसों को लंबी अवधि तक खींचते हुए लेना है। प्रारंभिक अवस्था में चाहे 2, 5, 10 सेकंड हो, लेकिन धीरे धीरे सांसों पर नियंत्रण स्थापित होगा और यही श्वास पर किया गया आपका अभ्यास आपको शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान कर देगा। अब राम नाम का एक अन्य अर्थ समझते हैं जो आपको मन की व्याधियों से, मानसिक परेशानियों से, ये जो मन में खटपट चलती रहती है, ये जो मन शांत नहीं रहने देता, ये जो मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी और की कई बातों से आपको हर पल पीड़ा पहुंचाता रहता है, आज इसका एक उपाय कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, रमन्ते योगिने अस्मिन् सा रामम् उच्यते। योगी जिसमें रमन करते हैं, योगी क्या कोई और होते हैं? आप मुझ जैसे साधक ही जब चेतना से अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं तो वे योगी बन जाते हैं, और वही योगी जिस शून्य में रमण करते हैं वह राम कहलाती है। अब आपके हृदय में जिज्ञासा होगी कि शून्य तक पहुंचे कैसे? इस मन को तो एक पल भी चैन नहीं। ये मन तो नाना प्रकार की आपके भीतर श्रृंखलाओं पर श्रृंखलाएं निर्मित करता रहता है। विचारों का क्रम थमने का नाम नहीं लेता। एक बात जो कब कही गई थी अभी तक उसको साले बैठे हैं। आप और मैं उसी की उधेड़ बुन में लगे बैठे हैं, मन परेशान है। तो शास्त्र इसका समाधान देते हैं कि जब आप एकांत में बैठते हैं, मन भले ही अशांत है, लेकिन एकांत पाकर आप जब लंबी लंबी सांसों को खींचना और छोड़ना आरंभ करते हैं और उसी के साथ श्रद्धा और विश्वास से राम जी को अपना जानकर, अपने को राम जी का जानकर इस राम नाम को उच्चारित करना आरंभ करते हैं, आज ही यह प्रयोग करके देखना। बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने हो, आप किसी बात से दुखी हो, एकांत में जाना, आंखें मूंद कर बैठना, सांस तेज खींचना और छोड़ना, उसके साथ साथ कुछ समय आप राम 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 इस प्रकार उच्चारण पूर्वक इस राम नाम को जपने का प्रयास करना। आप तत्काल पाएंगे कि आपके भीतर जो तूफान था वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यह 5 मिनट का जो प्रयोग है, यदि आप रोज निश्चय पूर्वक करने लगते हैं तो धीरे धीरे मन पे नकेल कसने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है, आपके समय का सदुपयोग होने लगता है, आपको वो मौका मिलने लगता है जब इस मन का प्रयोग कर आप अपने जीवन मरण से छूटने का प्रयास कर पाएंगे। अब कुछ साधक वर्ग ये जिज्ञासा रखेगा कि भगवान के तो इतने नाम हैं, किसी भी नाम के साथ हम ये प्रयोग कर सकते हैं, फिर राम नाम की बाध्यता क्यों? तो राम नाम के अर्थ को समझने के लिए इसके संधि विच्छेद को करके आप जानेंगे कि इस छोटे से नाम में कितनी अद्भुत शक्ति है। राम शब्द बना है रे, आ और मैं। रे अर्थात रसातल, आ अर्थात आकाश, मैं अर्थात मृत्यु लोक, यह है पृथ्वी। पाताल, आकाश और धरती तीनों सत्ताओं पर जिसका एकाधिकार हो, जो सर्वत्र हो, सब जगह हो, सर्वकाल में हो, वही राम है। और वही राम इन सांसों के रूप में आपके भीतर समाया हुआ है। आप जब इस पर ध्यान देना आरंभ करते हैं तो आप ब्रह्मांड की समूची शक्तियों को एकाकार कर लेते हैं। आप ऐसी एक एकाकार, एक लाइन बना लेते हैं कि सारे तत्व, आपका और मेरा शरीर पंच भौतिक है, 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है। और जब आप इस राम नाम का उच्चारण करते हुए चेतना पूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो समूचे ब्रह्मांड में रमा हुआ वह राम अर्थात स्वयं ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, वह तत्व, वह परम शक्ति
आपके साथ जुड़ जाती है। ये संकेत है उसका। आप यदि इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो आप अपने बेहतर कल के निर्माण के लिए एक प्रयास करेंगे और वह प्रयास आपको सफलता तक ले जाएगा। आवश्यकता केवल और केवल इस बात को समझने की है कि सुनना प्रथम सीढ़ी है और करना अंतिम सीढ़ी है। करते ही आप उसके प्रयोग करने के साथ साथ उसके मिलने वाले फल तक पहुंचने के लिए चल पड़ते हैं, और जो घर से निकलता है वो पहुंचता अवश्य है जहां उसे जाना होता है। रास्ता लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन मंजिल आती जरूर है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपनी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो एक बार सब ओर से ध्यान हटाकर एकांत में बैठिए। अपने आप को जानने के लिए, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा करने के लिए इस राम नाम के साधन को अपनाइए। पूर्व में भी मैंने कहा, ये राम नाम एंटीना के जैसा है। जैसे एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल्स को लेकर आपके यहाँ प्रत्येक चीज को संचालित करता है। टीवी, कंप्यूटर आदि में चलचित्र आने लगते हैं। उसी प्रकार जिह्वा के अग्रभाग पे जब आप राम नाम का एंटीना रखेंगे तो समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई वह नाद ब्रह्म की शक्ति आपके साथ जुड़ेगी और आपका प्रत्येक काम बनने लग जाएगा। धन, मन, तन सब संयोजित हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, हर अभाव दूर हो जाएगा। करना केवल और केवल चेतना पूर्वक इस राम नाम का जप है। जपिए, रमण कीजिए इस राम नाम में, अपनी सांसों का प्रयोग कीजिए और 5 मिनट का सदुपयोग कर अपने जीवन को बदलने का एक प्रयास अवश्य कीजिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।